हेलो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के खिलाफ बैंक एम्प्लॉय कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। मैं आप लोगों को बता दूं, काफी दिनों से ये लोग रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं निजीकरण के खिलाफ। एक बात और मैं आप लोगों को बिल्कुल इनडायरेक्टली रूप से बता देता हूं कि 2017 में टोटल 27 बैंकें थीं जो पब्लिक सेक्टर की बैंकें थीं। लेकिन 2020 में क्या किया गया, इन 27 बैंकों में से कुछ बैंकों को प्राइवेट कर दिया गया। जैसे मैं बात करूं, इलाहाबाद बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में कन्वर्ट कर दिया गया। इसी तरह कुल मिलाकर 12 पब्लिक सेक्टर की बैंकें रह गई थी और 12 पब्लिक सेक्टर की बैंकों में से 6 बैंकों की अगर मैं बात करूं तो और भी प्राइवेट कर दिया गया। बाकी जो 6 बैंकें बची, उन 6 बैंकों को पुनः जो है कि प्राइवेट करने का सरकार के द्वारा कदम उठाया जा रहा है। इस कदम के खिलाफ बैंक कर्मचारी जो हैं अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बैंक कर्मचारियों में एक युवा कर्मचारी हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है कि अभी अनुराग ठाकुर का स्टेटमेंट आया था कि 36 करोड़ खातों में से अगर मैं बात करूं तो 33 करोड़ खाते जो है कि आपके पब्लिक सेक्टर के बैंकों के द्वारा खोले गए थे। ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है कि पब्लिक सेक्टर आज भी जो है कि लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं, सरकारी बैंकों के ऊपर विश्वास करते हैं, जबकि प्राइवेट बैंकों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि नीरव मोदी जैसे, विजय माल्या जैसे लोग जो है कि भारत में मौजूद हैं, जिसके वजह से लोग इनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और ये बैंकों को डुबाने का काम करते हैं। जैसे आपका नीरव मोदी हो गए, ये बैंकों को डुबाने का काम करते हैं कि बैंकों से कर्ज लिया और लेकर जो है कि विदेशों में भग गए। तो इस तरीके के लोग इंडिया में बहुत ज्यादा मौजूद हैं, जिसके वजह से बैंक घाटे में चले जाते हैं। जिसके वजह से क्या है कि प्राइवेट बैंकों के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं रहता है, उनके कस्टमर का भरोसा नहीं रहता है। लेकिन वहीं पब्लिक सेक्टर के बैंकों के ऊपर आज भी लोगों का भरोसा रहता है। और जो युवा साथी हैं, जो बैंक कर्मचारी हैं, इन्होंने एक और बड़ी बात कही थी कि अगर मान लीजिए कि हम सरकारी जो योजनाएं हैं, अगर उस सरकारी योजनाओं को इंप्लीमेंट करके लागू करें तो यही पब्लिक सेक्टर की बैंकें जो है कि बहुत बड़े लेवल पर उभर सकती हैं। लेकिन सरकार अपने पॉलिसियों में ऐसा कोई प्रावधान करना ही नहीं चाहती है, वो तो सिर्फ ये करना चाहती है कि प्राइवेट कर दिया जाए चीजों को। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि क्या निजीकरण सही है या गलत, आप लोग इसके लिए वोट कर सकते हैं और वोट करके यस लिख के भेज सकते हैं हमारे पास। और जिन व्यक्तियों को ये पसंद आए वो यस लिख कर भेज सकते हैं प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद से जिनको नहीं पसंद आता है वो कमेंट में नो लिख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थोड़े टाइम पहले की अगर मैं बात करूं तो अभी तेजस नाम की एक प्राइवेट ट्रेन चली थी जिसको आईआरसीटी के द्वारा चलाया गया था। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि पहले जो है कि रेलवे सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन को घुसेड़ा गया, उसके बाद से मैं आज के प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो अभी जो है कि हमारे जो रेल मंत्री हैं इन्होंने कहा कि 50% जो है कि हम नौकरियां जो है कि रेलवे की कम करेंगे। तो ये बात बताइए हमें आप लोग कि क्या अगर ये नौकरियां कम कर देंगे तो भाई युवा पढ़ाई करना छोड़ दे? क्या रोड पे आ जाए पकौड़ा तलने लगे या ठेला लगाने लगे? कोई व्यक्ति अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है तो क्या उन कोचिंग संस्थानों को आप लोग बंद करवाना चाहते हैं जो ऑलरेडी उन बच्चों के भविष्य को बना रहे हैं और उन बच्चों के भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं? अब देखिए कि धीरे धीरे क्या हुआ कि ये प्राइवेटाइजेशन इतना तेजी से बढ़ गया कि यहां तक कि रेलवे अब आने वाले टाइमों में पूरी तरीके से प्राइवेट ना हो जाए। उसके बाद से अगर मैं बात करूं तो देखिए, और जो जितने भी बैंकें थी, जो मैंने बात किया कि 2017 से पहले 27 बैंकें थी जो पब्लिक सेक्टर के थी, बाद में क्या किया गया 2020 में 12 बैंकों को जो पब्लिक सेक्टर के रूप में रखा गया। उसके बाद से और भी बैंकों को, इसमें से 6 बैंकें ऐसी थी जिनको प्राइवेट कर दिया गया। बाकी जो 6 बैंकें बची हैं उनको और प्राइवेटाइजेशन के ओर लेके जाया जा रहा है। तो इसी के खिलाफ जो है कि बैंक कर्मचारी बहुत तेजी से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरना प्रदर्शन भी क्यों ना करें, क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। और मैं आप सबसे इन बैंक एम्प्लॉइयों से भी एक बात कहना चाहूंगा कि जब देश का युवा आगे बढ़ रहा है, देश का बेरोजगारी आगे बढ़ रही है, तो आप सभी से मेरा गुजारिश है कि आप लोग निकल के बाहर हैं और इन बच्चों का, इन युवाओं का सपोर्ट करिए। और इन प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट तो हर युवा कर रहा है जो अपना जो है कि प्रिपरेशन, कंपटीशन जॉब की तैयारी करता है, वो हर एक युवा जो है कि अपना कर रहा है इसके खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ, यानी कि मोदी सरकार के खिलाफ कर रहा है। जो प्रेजेंट टाइम में हमारी सरकार है, जो सर्वोच्च कमान है हमारी, उसकी अगर मैं बात करूं तो ये इन युवाओं के साथ जाति कर रही है, जिससे ये युवा परेशान हो चुके हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अलावा
मैं पूरे देश के युवा साथियों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग एक बार पूरे देश में आंदोलन करें, जिससे सारी चीजों को लेकर पर्दाफाश किया जाए, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी की बात हो, किसी भी रिजल्ट की बात हो, चाहे एसएससी की बात हो, आपका रेलवे की बात हो, किसी भी चीज की आपका बात हो, या मैं बात करूं महारत्न कंपनियों की कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, उनको भी जो है कि किसी भी हैंडओवर किसी भी प्राइवेट आदमी के या प्राइवेट व्यक्ति के हैंडओवर करने का काम ये सरकार ना करे। अगर एक बात बताइए कि हम कहते हैं आपसे कि मोदी सरकार से मेरी ये गुजारिश है कि एक बात बताइए, अगर प्राइवेट वालों को अगर फायदा नहीं है तो क्यों इस चीज को खरीद रहे हैं? क्या आप उसको इंप्लीमेंट करके अच्छे से नहीं चला सकते हैं? आप अच्छे से अच्छे कर्मचारी को रख सकते हैं और एक अच्छी इंडस्ट्रीज है, एक अच्छी योजना बनाकर चीजों को और इंप्लीमेंट करके उसको डेवलप कर सकते हैं। तो इन चीजों पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, ना कि आप मन की बात पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि आपके सपने में कैटरीना कैफ आई थी तो ये आए थे तो वो आए थे। तो ये सब फालतू की बातें हैं और बेतुकी बातें हैं। जो आप कहते हैं पकौड़े बेची, ये भी आपकी फालतू की बातें हैं। मैं आपसे कहता हूं एज ए प्राइम मिनिस्टर, अगर आप उतर जाइए, अभी हट जाइए और मैं कहूं कि आप ठेला लगाकर पकौड़ा बेचिए, तो क्या आप बेच लेंगे? कतई नहीं बेच सकते हैं आप। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि देश का युवा, जो देश का भविष्य, रीढ़ की हड्डी है, उसको आप कमजोर करने का काम कर रहे हैं? तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ खुल के सारे युवाओं को और बैंक कर्मचारियों और भी जितने भी प्राइवेट सेक्टर, जो गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उन सब के कर्मचारी मिलकर एक साथ पूरे देश में विरोध करें, जिससे इस सरकार के कान खुल जाएं। तो मुझे यही बताना था आप लोगों के लिए कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो ये सरकारी कर्मचारी जैसे अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी तरह आप लोग भी जो है कि अपना विरोध प्रदर्शन करिए और निकल के आइए और हमें निजीकरण के खिलाफ अपना वोट कर सकते हैं यस और नो लिखकर। अगर आप इन दोनों के पक्ष में हैं तो, अगर आप इसके यस के पक्ष में हैं तो यस लिखिए और नो के पक्ष में हैं तो नो लिखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।